तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी निहायत ही क्रिस्पी कुरकुरे करारे से मज़ेदार चिकन नगेट्स। मार्केट से तो 100 गुना बेहतर बनेंगे और कम खर्च भी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी बहुत ही क्रिस्पी चिकन की रेसिपी, जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में दें, चाय के टाइम पर एंजॉय करें, या फिर कहीं घूमने फिरने का प्लान कर रहे हैं ना, तो ये साथ बनाकर भी ले जा सकते हैं। रेसिपी बहुत टेस्टी है, तो इसे एंड तक देखिएगा। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे नूडल्स। ये वही नूडल्स हैं जो हम बच्चों के लंच बॉक्स में देते हैं। छोटों के साथ साथ बड़े भी इसे खाना पसंद करते हैं। चलें जी, 3 पैकेट ले लिए हैं मैंने नूडल्स के, और इन्हें अच्छे तरीके से तोड़ मरोड़ कर छोटा छोटा सा कर लें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, इसे एक साइड पे रख दें। अब चिकन ले ली है मैंने यहाँ पर हाफ़ kg, यानी कि 500 ग्राम बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और देखिए बाइट साइज़ पीसेस ही मैंने काट कर तैयार कर लिए हैं। चलें जी, अब इसमें डालते हैं 1 अदद अंडा, जो कि बाइंडिंग का काम करेगा। अंडा डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें टेस्ट मेकर, जो कि नूडल्स के पैकेट में मिलता है ना, छोटा सा पैक मसाला, वो डाल देंगे। तो तीनों पैकेट मैंने डाल दिए हैं। इसमें अच्छा खासा नमक होता है। इसके अलावा डालूँगी लहसुन पाउडर 1 टीस्पून। ये नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें डाल दें काली मिर्च का पाउडर। इसके अलावा शामिल करेंगे जी इसमें कॉर्नफ्लोर। तो मैं 3 टेबलस्पून डालने लगी हूँ आधा किलो चिकन में। 2 टेबलस्पून इसमें मैदा भी डालूँगी। कॉर्नफ्लोर से चिकन क्रिस्पी बनेगा और मैदा इनको जोड़ कर रखेगा। चलें जी, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देखें यहाँ पर अगर ज़रूरत महसूस करें तो 2 से 3 टेबलस्पून दूध भी शामिल कर सकते हैं, मगर देखें बाइंडिंग परफेक्ट हो रही है तो मुझे दूध डालने की ज़रूरत पेश ही नहीं आई। एकदम क्रिस्पी सा चिकन बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मिक्स कर लें तो आप इसको कवर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। तो अगर आप ये रेसिपी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाना चाह रही हैं तो रात में ही मैरिनेशन लगा कर रख लें, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। चिकन मैरिनेट हो जाए तो जो हमने नूडल्स क्रश करके रखे हुए थे ना, वो हमने इस्तेमाल करने हैं। बस जी कुछ भी नहीं करना, एक एक चिकन का पीस उठाएं और नूडल्स में अच्छे तरीके से कोट कर लें। जिस हाथ से चिकन का पीस उठाएं उस हाथ से आपने कोटिंग नहीं करनी, वरना सारे नूडल्स सॉगी हो जाएंगे और चिकन पर चिपकेंगे भी नहीं। देखें, इस तरीके से चिकन को अच्छे तरीके से कोट करें और एक प्लेट में रखते जाएं। वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें जी, चिकन कोट हो गया। अब हम करते हैं इसको फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें, क्योंकि नूडल्स हैं फ़ौरन से क्रिस्पी हो जाएंगे। हमने चिकन को पकाना है। चिकन की जो हमने मैरिनेशन लगा कर रखी है ना, यकीन करें चिकन को इतना सॉफ्ट बनेगा कि आपके मुंह में घुलता जाएगा। बच्चे तो बहुत ही इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। तो अगर आपके बच्चे भी लंच बॉक्स वैसे का वैसा ले आते हैं तो ये रेसिपी बना कर दें, इंशाअल्लाह ताला लंच बॉक्स आपको खाली मिलेगा। अच्छा जी, चिकन को फ्राई करते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे, उलटते पलटते रहें। हर 2 से 3 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर लें। ये ऑयल में ज़रा भी नहीं बिखरेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इनकी कोटिंग बेहद क्रिस्पी और शानदार बनेगी। और मैरिनेशन में जो हमने मसाले लगाए हैं ना, वो तो चिकन के टेस्ट को 4 चांद लगा देंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए मैंने चिकन में मैरिनेट करते वक्त नमक नहीं डाला था, क्योंकि टेस्ट मेकर में अच्छा खासा नमक होता है। आपको नमक कम लगे तो आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ये मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन नगेट्स अच्छे गोल्डन हो जाएं तो आप इन्हें निकाल लें और गर्मा गर्म को केचप के साथ सर्व करें। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें चिकन कितना ज़बरदस्त सा पक चुका है और ये बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट बनेगा। रेसिपी ट्राई करें, ये आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।